Good morning, dear students. Today we will continue the chapter Special Subsidiary Books Part 2 Other Books. In the last lecture we have already done a purchase book as a subsidiary book, purchase book. So in today's lecture we will discuss other subsidiary books like sales book, purchase return and sales return book. So as we discussed earlier that the purchase book contain all types of purchase of goods regarding the firm, and the same rules are applicable on sales book, but the sales books contain all types of credit sale of goods, means all types of credit sales of goods are recorded in sales book. All types of cash sales of goods are recorded in cash book. All types of credit sale of other good, means other items other than goods, suppose any type of asset is recorded in journal proper book. So you have to record only and only credit sale of goods in the book, in the subsidiary book, sales book. Clear? So on which basis you have to record that type of credit sale of goods in that sales book? That is invoice or bill. मीन्स आपने सेल्स बुक को मेंटेन करने के लिए सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को पिक करना है जो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है. गुड्स मीन्स इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ डीलिंग. अगर बिजनेस फर्नीचर का बिज़नेस कर रही है, अगर एक फर्म फर्नीचर का बिज़नेस कर रही है तो वो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होंगी, और फर्नीचर के रिगार्डिंग कुछ भी परचेजिंग होगी तो वो परचेज़ बुक में जाएंगी अगर वो क्रेडिट पे परचेज़ हुई है, उधार में परचेज़ हुई है. लेकिन अगर वो फर्नीचर अपने कस्टमर को सेल होगा और क्रेडिट पे सेल होगा तो वो सेल्स बुक में जाएगा. अगर कैश में हम कस्टमर को सेल करते हैं तो वो कैश बुक में चला जाता है. ठीक है. अगर वो फर्नीचर हम अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो वो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होंगी, और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स बुक में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगा लाइक द कैश सेल ऑफ गुड्स. अगर हम उसी फर्नीचर को कैश में सेल करते हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा. इन द सेम फॉर्म क्रेडिट सेल और परचेज ऑफ एसेट्स मीन्स अदर देन गुड्स. फर्नीचर के अलावा अगर आपने कंप्यूटर्स परचेज़ किया है, लैंड परचेज़ की है, प्लांट परचेज़ किया है, एनीथिंग other than goods, if you are purchasing or selling, then that type of credit transaction is also not recorded in sales book. Sales books contain only and only credit sale of goods. Okay, so किस बेसिस पे हम उन क्रेडिट सेल्स को एंटर करेंगे सेल बुक पे? आपके पास एक वैलिड इनवॉइस और बिल होना चाहिए. ठीक है. जो कस्टमर को आपने सेल किया है, प्रोडक्ट गुड्स सेल की हैं, उसके रिगार्डिंग आपने उसको जो बिल दिया है क्रेडिट का, दैट इज़ द मेन एविडेंस, दैट इज़ द मेन सोर्स टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ सेल्स बुक. Clear? So how can you deal that type of transaction? You have to maintain one book, that is sales book, and that sales book contain total 8 types of columns. In very first column you have to write down the date of the transaction, and in second column you have to write down the particulars. Particulars means name of the purchaser, जो आपसे परचेज़ करके लेकर गए हैं. मीन्स आप अपने कस्टमर्स के नेम राइट करोगे जिसको भी आपने क्रेडिट पे सेल किया है. नेक्स्ट वन इज़ इनवॉइस नंबर, द बिल यू हैव प्रोवाइडेड इन टू योर कस्टमर. दैट बिल्स serial number you have to write down in this column. LF means laser folio. The same entries, second aspect, you have to record in the laser book, and that laser book's page number you have to write down here. Next one is detail. Detail means आपने टोटल उस कस्टमर को जो चीज़ सेल की है उसकी प्राइस क्या थी, उसमें से अगर आपने उसको कुछ ट्रेड डिस्काउंट दिया है. देखो कैश डिस्काउंट तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश में हुई नहीं है, तो सेकंड कौन सा डिस्काउंट रह गया? ट्रेड डिस्काउंट. सो इफ़ एज अ फर्म इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड एनी टाइप ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू योर कस्टमर, देन दैट टाइप ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज़ ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस. क्लियर? आपने जितने में सेल की है उस चीज़ को, उसमें से आप अपने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, और जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उस सेल पे, लाइक फ्रेट एंड कार्टेज टाइप ऑफ एक्सपेंस. कई बार
हम क्या देते हैं ना कि कस्टमर को आपके घर भिजवा देंगे, सो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्लूडेड दी इन दी सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वो उसके सेलिंग प्राइस में ही ऐड कर देते हैं जो सप्लायर्स होते हैं, जो सेलर होते हैं, ठीक है। तो जो ऐसा कोई भाड़ा, ऐसा कोई कार्टेज, फ्रेट अगर उस सेल अमाउंट में ऐड हुआ है तो वो आपने डिटेल में राइट करना है। सो डिटेल contains the amount of invoice, and you have to deduct trade discount, and you have to add any type of expense like packing expense, or you can say cartage expense or freight type of expense. Clear? Next is sale value. Sale value means कि आपने उसको जितने में सेल किया है, इसमें आप एक्सपेंसेस नहीं लोगे। एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी जितना अमाउंट था, सपोज़ आपने 10,000 की गुड्स जो हैं उसको सेल की हैं और उस पर आपने 1,000 का डिस्काउंट दिया है, मींस 9,000 का अमाउंट जो है वो आपका सेल वैल्यू होगा। अगर उस 9,000 पे आपके 1,000 के एक्सपेंस हुए हैं कार्टेज वगैरह के, तो आपने 10,000 डिटेल में लिखना है, 9,000 की आपकी सेल हुई है और 1,000 आपका फ्रेट में और कार्टेज के कॉलम में जाएगा। टोटल आपका 10,000 8th कॉलम में जाएगा। सो डिटेल एंड टोटल ये सेम अमाउंट को शो करेंगे। अदरवाइज इन सेल वैल्यू यू हैव टू राइट डाउन ओनली सेल प्राइस। फ्रेट in freight column you have to write down only the charges or expenses of freight or cartage regarding. Clear? जब आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा, डिफरेंट पार्टीज़ को आपने जब क्रेडिट पे सेल कर लिया, उसके बाद आपने इसको कैसे जो है इसको यूज़, सो द टोटल ऑफ सेल्स वैल्यू, टोटल ऑफ सेल वैल्यू, सेल वैल्यू में क्या होगा जिसमें एक्सपेंसेस ऐड नहीं है लेकिन डिस्काउंट माइनस है, ठीक है, दैट यू हैव टू राइट डाउन इन दी सेल्स अकाउंट। ये टोटल आप लेज़र में जो आपने सेल्स अकाउंट ओपन किया है वहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे, बिकॉज सेल्स आर रिलेटेड विद दी इनकम्स एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है। जैसे हमने परचेज़ को डेबिट किया था परचेज़ अकाउंट में, ठीक है, कॉस्ट की जो वैल्यू होती थी, ऐसे ही हम सेल वैल्यू को क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट में लेज़र में। Next is freight and cartage expense you have to credit because these are also expenses, so expenses are incurred on the sale of the product, so that is recoverable from the customer। क्योंकि आप ये देखो परचेज़ पे ये खर्चा था, ठीक है, हमने पे किया था, लेकिन आप सेल कर रहे हो कस्टमर को तो ये आप कस्टमर से चार्ज करोगे, सो दैट इज़ योर इनकम्स पार्ट। हो सकता है कि आपने 20 रुपये ही दिए हों या अपनी गाड़ी में ही भिजवा दिया हो, ठीक है, और उसके वहाँ से 100 रुपीज़ चार्ज कर लिए, सो दैट इज़ ट्रीटेड एज अ इनकम फॉर यू एंड यू हैव टू राइट डाउन दैट टाइप ऑफ एक्सपेंस इन द क्रेडिट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट। आप फ्रेट अकाउंट में क्रेडिट करोगे ये अमाउंट बिकॉज दैट इज़ रिकवरेबल, दैट एक्सपेंस इज़ रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर साइड। नेक्स्ट इज़ टोटल। टोटल अमाउंट देखो, टोटल में अलग अलग पार्टीज़ का यहाँ आएगा, फिर आपको लास्ट में टोटल मिलेगा। सो अलग अलग पार्टीज़ को आपने जितना जितना सेल किया है उस पार्टी का एक इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा लेज़र में, एंड यू हैव टू राइट डाउन दैट अमाउंट इन द डेबिट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर्स अकाउंट। उस कस्टमर के इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में आपने उस अमाउंट को डेबिट करना है। सपोज़ बजाज एंड सन्स को आपने 10,000 की सेल की है, ठीक है, उसके बाद आपने राम एंड सन्स को 5,000 की सेल की है, तो 10,000 की जो सेल है जो आपने बजाज एंड सन्स को की है वो बजाज एंड सन्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा जो आपने लेज़र में प्रिपेयर करना है। इन द सेम फॉर्म राम एंड सन्स को अगर आपने 5,000 की सेल की है तो वो राम एंड सन्स के अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे लेज़र बुक में और वो वहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब डेबिट क्यों करेंगे? बिकॉज दैट पर्सन्स आर ट्रीटेड एज अ डेटर फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। business has right to recover that amount from that particular party. Okay, so this is the same procedure लाइक परचेज़ बुक में बस आपने परचेजेस को करना होता था, इसमें आप सेल्स को रिकवर करोगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है। सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट बुक, दैट इज़ परचेज रिटर्न बुक। एज द नेम इज़ शोइंग दैट वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न of purchase of goods which we have purchased on credit basis earlier। ऐसी सारी गुड्स जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ की थी, अगर वो हमें पसंद नहीं आती हैं या हमें जो सैंपल दिखाया गया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, डिफेक्टिव निकल आई हैं,
जो हमने ऑर्डर दिया था वो लेट रिसीव हुआ है, डिलीवर उन्होंने लेट किया, किसी भी रीज़न से अगर वो हम रिटर्न करते हैं, ऐसी गुड्स, सिर्फ गुड्स जो हम रिटर्न करते हैं, ठीक है, सप्लायर्स को किसी भी रीज़न से रिटर्न हो सकती है। सो ऐसी गुड्स को जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ की थी, अगर हम रिटर्न करते हैं सप्लायर को किसी भी रीज़न से, सो दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक. And the other name of purchase return book is return outward book. So you can say purchase return book or return outward book. So purchase return book is contained only and only the return of goods which are purchased on credit. ऐसी गुड्स जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ की थी उसको अगर हम वापस करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक और परचेज रिटर्न बुक. So return of goods purchased on cash is not recorded in this type of book because this is included in cash book. Another one is return of assets purchased on credit or cash book, that is also recorded if cash purchase of or return of assets are there, then that is recorded in the cash book. If credit return of purchase assets are there, then that type of transaction is included in journal proper book. So you have to concentrate only and only the return of goods, that type of goods which we have purchased on credit basis earlier. ऐसी गुड्स जो हमने क्रेडिट बेस पे परचेज़ की थी, गुड्स परचेज़ की थी, और अगर हम उनको किसी भी रीज़न से वापस कर रहे हैं, सो दैट इज़ इंक्लूडेड इन परचेज रिटर्न बुक. नाउ द मेन टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग. उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्या एविडेंस है. सो द एविडेंस और सोर्स इज़ डेबिट नोट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट नोट? Debit note is a type of document which is prepared by the purchaser, and that purchaser himself prepared a debit note, and that debit note includes all types of detail of the items which are returned by the purchaser to the seller. जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट्स परचेज़र ने परचेज़ किए थे उसको पसंद नहीं आए किसी भी रीज़न से, अगर वो वापस कर रहा है, सो ईच एंड एवरी आइटम, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट with quantity and with rate, per unit rate and with total amount, each and everything is mentioned on that particular type of document, and that is prepared by the purchaser side, and duplicate copy of that debit note is kept by the purchaser himself, and the original copy is returned with the goods. Original copy of debit note is returned to with the goods to the seller. ठीक है, सेलर के पास ओरिजिनल कॉपी पहुंचा देंगे डेबिट नोट की. डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है, परचेज़र प्रिपेयर करेगा, परचेज़र को डिटेल भेजनी है कि मैं आपको कौन कौन सी गुड्स भेज रहा हूं सेलर को बताने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक लीगल पेपर प्रिपेयर करेगा, डेबिट नोट जिसको बोलते हैं, उसमें सारी डिटेल मेंशन करेगा जो गुड्स वो भेज रहा है, वापस कर रहा है सेलर को, विद द अमाउंट एंड ईच एंड एवरीथिंग. उसकी डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रखेगा एज एन एविडेंस, और ओरिजिनल कॉपी गुड्स के साथ ही, जो गुड्स रिटर्न कर रहा है उसके साथ ही वो सेलर के पास भिजवा देगा. ठीक है, सो दैट डुप्लीकेट कॉपी इज़ द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर परचेज़र regarding to maintain that type of transaction in the purchase return book, and the original copy is the proof for seller. ठीक है, सेलर के पास वो एज एन एविडेंस रहेगा ओरिजिनल कॉपी कि दिस परचेज़र जो है हमारा, ये जो कस्टमर है हमारा, इसने हमें कितनी गुड्स जो हैं वो रिटर्न की हैं, किस डेट पे की हैं, किस अमाउंट के साथ की हैं. सो वी हैव टू मेंटेन purchase return book with the help of debit note. So what are the main columns? First one is date of the transaction you have to mention here. Particulars means the date of the supplier, date of the seller, name of the seller you have to write down here with detail, and debit note, serial number of debit note you have to write down here with the Xerox copy of duplicate copy of the transaction, आपने वो भी साथ अटैच करनी होगी. नेक्स्ट इज़ LF मीन्स लेज़र फोलियो नंबर. आप जहाँ पर भी लेज़र बुक में जो परचेज़ रिटर्न अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, दैट पेज नंबर you have to write down here. In detail column you have to write down the price of each product, and then you have to multiply the with that rate with quantity,
and each and everything you have to mention here, means each type of calculation you have to make done in this column. Then the total amount you have to write down here. Total amount is transferred to the purchase return account because purchase is an expense, and according to the nominal accounts rule you have to debit that purchase, but purchase return reduce our expense, so this will be credited. So the total amount of this column you have to credit in the purchase return book. क्लियर. एंड इंडिविजुअल पार्टीज़ अकाउंट, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, जब आपने परचेज़ किया था सेलर से, दैट सेलर बिकम योर क्रेडिटर, ठीक है, अब आपने उसको डेबिट नोट भेज दिया है, मींस ये प्रूफ होगा दैट आई एम डेबिटिंग योर अकाउंट विद दिस अमाउंट, ठीक है, जब आप परचेज़र ने गुड्स को सेलर से परचेज़ किया था, ठीक है, तो जो सेलर था वो परचेज़र के लिए क्या बन गया था, क्रेडिटर बन गया था. अब वो डेबिट नोट इसलिए भेजता है इस प्रूफ के लिए कि आई एम डेबिटिंग योर अकाउंट विद दिस अमाउंट, कि अब आप इतने अमाउंट से मेरे क्रेडिटर नहीं हो, मैं आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ. क्लियर. तो ऐसे जिनको भी उसने रिटर्न की हैं गुड्स, उन सभी पर्सनस को जो है इंडिविजुअली उनके अकाउंट बनाकर डेबिट किया जाएगा, ठीक है, मींस सारे सेलर्स के अकाउंट जिनको भी गुड्स रिटर्न की हैं उनको डेबिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बुक. दिस वन इज़ द फॉर्मेट ऑफ डेबिट नोट. सो जो पर्सन प्रिंट करवा रहा है, मींस परचेजर्स नेम एंड एड्रेस, देन डेबिट नोट नंबर, सीरियल नंबर इज़ ऑल्सो देयर, डेट इज़ ऑल्सो देयर. जिस पर्सन को आपने सेंड करना है, मीन सप्लायर्स एड्रेस, सेलर्स एड्रेस, यू हैव टू राइट डाउन लाइक मेसर्स नोकिया इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. देन ईच एंड एवरीथिंग मीन्स रिगार्डिंग देयर एड्रेस यू हैव टू मेंशन. देन द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट्स विच यू आर रिटर्निंग, ठीक है, कौन सा मॉडल नंबर आपने रिटर्न किया है, क्या रीज़न था उसके रिटर्न करने का, आपको कितना डिस्काउंट दिया था उसने, वो सब चीज़ें यू हैव टू मेंशन. एंड देन अथोराइज्ड पर्सन of the firm will signature on that particular type of debit note. Now we will discuss one practical question of the same topic, purchase return book. So I am taking example 6 of T.S. Gariwal's book. So according to this you have to record each and every type of transaction which is given to you in the book of purchase return. क्लियर. एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर लेज़र बुक. सो आपकी लेज़र की भी रिवीजन हो जाएगी इससे, और परचेज़ रिटर्न बुक का भी आपको मेथड पता चल जाएगा. क्लियर. सो ऑन 10th of January 2020 रिटर्न 2 वॉशिंग मशीन्स परचेज्ड फ्रॉम मेसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 7,000 पर मशीन. 2 वॉशिंग मशीन्स परचेज़ की थी, 7,000 की एक मशीनरी थी, वॉशिंग मशीन थी, और मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स को वो रिटर्न की है. और जब उन्होंने परचेज़ की थी 7,000 पर मशीन, देन दे प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%. नेक्स्ट वन इज़ ऑन 24th of January रिटर्न 6 पेन ड्राइव्स टू मेसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज एट द रेट ऑफ 1,000 ईच. 1,000 रुपये की जो पेन ड्राइव परचेज़ की थी, 6 पेन ड्राइव्स परचेज़ की थी, वो रिटर्न की हैं सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को. Only 2 transactions are there, and with the help of these 2 transactions we have to clarify the preparation of purchase return book. So the same columns you have to draw: date, particulars and debit note number, LF details and amount. In date you have to write down in the column of date you have to write down the date of the transaction, means 10th of January 2020, then 24th of Jan 2020. So first transaction is related with the Messrs Manohar Electronics. 2 washing machines are returned and the price of each machine is 7,000 and trade discount is also there at the rate of 20%. So because 2 washing machines are purchased and the price of one machine is 7,000, so the total amount is 14,000 of for regarding 2 machines, and trade discount उन्होंने दिया था. So trade discount means 20% you have to deduct from the amount of 14,000. means जब उन्होंने 14,000 की वॉशिंग मशीन्स परचेज़ की थी तो 2,800 उन्होंने काट के सेल किया था, मींस डिस्काउंट प्रोवाइड किया था. टोटल 2 मशीनरीज़ का परचेज़र ने 11,200 रुपीज़ पे करना था. Clear. So the final amount you have to write down in the amount column. In the same form, Messrs Sonica Electronics
is also there, 6 pen drives, and each pen drive's amount is 1000, so 6000 is the total amount. No trade discount is provided by that Sonica Electronics to the purchaser, so total amount is 6000. so परचेज रिटर्न मीन्स ऐसी गुड्स जो हमने परचेज़ की थी वो हमने रिटर्न की हैं डिफरेंट सप्लायर्स को, तो टोटल कितने की गुड्स पर रिटर्न हुई हैं, दैट इज़ 17,200. क्लियर, ये 17,200 का जो टोटल अमाउंट है दैट यू हैव टू क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि परचेजेज एक्सपेंसेस होते हैं उसको डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न आपके एक्सपेंसेस को कम कर रहा है, आपको अब 17,200 रुपीज़ सप्लायर्स को पे नहीं करना, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है, इसीलिए आप इसको जो है एक्सपेंस नहीं होने के कारण, ठीक है, एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहा है, एक्सपेंस नहीं होने की वजह से आप इसको जो है क्रेडिट करोगे, ठीक है, कौन से अकाउंट में, परचेज रिटर्न अकाउंट में. ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर लेज़र. देखो, एक तो आपने 17,200 जो है वो क्रेडिट करने हैं परचेज रिटर्न अकाउंट में. सेकेंडली आपको मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अकाउंट बनाओगे, ठीक है, वहाँ पर भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ यू आर नॉट एबल, यू हैव नो लाइबिलिटी रिगार्डिंग टू पे 11,200 टू मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इन द सेम फॉर्म यू आर नॉट लाइबल टू पे 6,000 टू सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स. अब आपने जितनी सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को टोटल पेमेंट करनी थी उसमें से 6,000 की पेमेंट आप नहीं करोगे, क्योंकि आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया है. इन द सेम फॉर्म मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स की आपने जितनी पेमेंट करनी थी उसमें से आप 11,200 रुपीज़ की पेमेंट नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव रिटर्न दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो आप उनके अकाउंट में ये चीज़ें डेबिट करोगे. डेबिट क्यों करोगे, क्योंकि जब आपने परचेज़ किया होगा क्रेडिट पे, तो वो ये पार्टी मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स आपके क्या बन गए थे, क्रेडिटर्स बन गए थे, आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई थी इनके अगेंस्ट, ठीक है. तो आपने इनको पे करना था, ठीक है, तो ये आपके क्रेडिटर्स थे. अब इतना अमाउंट आपने पे नहीं करना, सो यू हैव टू राइट डाउन इन द अपोजिट साइड, मीन्स आप उनके अकाउंट को डेबिट करोगे. क्लियर. So according to the laser rule, first of all you have to prepare purchase return book, purchase return account in the laser with the help of purchase return book. ये आपकी purchase return book है, ठीक है. अब आप इसकी हेल्प से purchase return account ओपन करोगे, ठीक है, लेज़र बुक में. सो परचेज रिटर्न बुक की भी हाफ पे 17,200 रुपीज़ है, दैट 17,200 यू हैव टू क्रेडिट in the purchase return account by writing by subsidiaries as per purchase return book for January 2020. अब देखो, अगर आप ये परचेज रिटर्न बुक नहीं प्रिपेयर करते तो क्या होता, ये सारे ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली आपको यहाँ लेज़र में राइट करने पड़ते और इनको आपको जर्नल में भी राइट करना पड़ता. मीन्स आपका काम डबल हो जाता. पहले आप इनकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करोगे, जर्नल बुक में राइट करोगे, ठीक है, फिर आपने ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को पिक करना था, और परचेज रिटर्न बुक में 3 एंट्रीज़ होती है, 2 एंट्रीज़ होती है आपकी डिफरेंट, ठीक है. अब आपका काम जो है सब्सिडरी बुक बनाने से, परचेज रिटर्न की सब्सिडरी बुक बनाने से रिड्यूस कैसे हुआ. नाउ देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ जर्नल, ठीक है. आपको जर्नल बुक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो उसी के प्लेस पे ही होती हैं. तो आपने डायरेक्ट यहाँ ट्रांजैक्शन एंटर किया, तो आपका जो वो टाइम था जर्नल बुक में राइट करने वाला वो वेस्ट नहीं हुआ, जर्नल बुक जो है वो प्रिपेयर नहीं करनी पड़ी. और सेकेंडली आपने ये इंडिविजुअली नहीं डाला, यू हैव टू राइट डाउन ओनली टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडरी बुक. सो डिटेल अगर आपने 17,200 की देखनी है जनवरी मंथ की, देन यू हैव टू ओपन दैट परचेज रिटर्न बुक एंड यू कैन क्लैरिफाई ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिस बुक साइट, ठीक है. तो ये आपका परचेज रिटर्न बुक होगा, मीन्स रिटर्न अकाउंट होगा, सॉरी. ये अमाउंट आपको परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट करना है. एंड सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू डेबिट इंडिविजुअल पार्टीज अकाउंट, ठीक है. यू हैव टू प्रिपेयर मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट एंड नाउ यू आर नॉट liable to pay 11,200 to Manohar Electronics, so you have to write down in debit side to purchase return account, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द रिसीवर ऑफ 2 मशीनरीज. आप उसको रिटर्न कर रहे हो, उसने वो मशीनरीज रिसीव की हैं, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स डेबिट टू
परचेज रिटर्न, क्योंकि आप उसको रिटर्न कर रहे हो. सो इन परचेज रिटर्न बुक यू हैव टू राइट डाउन बाय Manohar Electronics, and in Manohar Electronics account you have to write down to purchase return. In the same form in Sonica Electronics account you have to write down to purchase return. ठीक है, ये अमाउंट आपको अब इनको पे नहीं करने हैं. जितनी आपकी टोटल पेमेंट होगी उसमें से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा. क्लियर?